हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मानसिक अवस्था का एक सूक्ष्म निरीक्षण कर समता की स्थापना करते हैं। इसके बाद बारी आती है समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल ग्रहण करने की, जो कि पाचन तंत्र को संपूर्ण रूप से सक्रिय कर देता है। अब अपनी सैर के अनुसार वस्त्र धारण कर निकल पड़ते हैं। सुबह की सैर पर घर से निकलते ही मिल जाते हैं ये प्यारे प्यारे चार पैरों वाले जीव। मौसम भी बदलाव रूपी करवट ले चुका है। अतः आप उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य हेतु तुलसी, गिलोय, हल्दी, शिलाजित आदि का सेवन आरंभ कर सकते हैं, जिनकी मात्रा आप शारीरिक बल अनुसार ही रखें। दिन प्रतिदिन एक सा व्यवहार घुटन की स्थिति को ना चाहते हुए भी जन्म दे ही देता है। बस इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार हफ्ते के आखिर में हम निर्णय लेते हैं कि 2 दिन ऋषिकेश में गंगा किनारे बिताए जाएं। निर्णय पक्का हो चुका था और हमने एक गंगा घाट पर रुकने हेतु एक आश्रम की भी तलाश कर ली थी। अब बस व्याकुलता थी वहां पहुंचने की। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ सैर को लगभग हम खत्म कर चुके थे। 10-12 हज़ार कदम चलने के बाद सुबह शरीर में ऊर्जा के संचार को बढ़ा दिया था। अब जहाँ फायदा मिल रहा है वहाँ जरा सा नुकसान भी मिलता ही है। ऊर्जा के संचार के साथ साथ यहाँ वात भी संचरित हो जाता है, जिसे शांत करने तो हम अक्सर नारियल के तेल का सेवन करते हैं। अब आप पहुँचते हैं घर और शुरू हो जाती है ध्यान की स्थापना, जो कि उत्तम मानसिकता तथा प्रभुत्व शरीर पर स्थापित करने में सहायक होती है। इसके बाद स्नान ग्रहण कर हम पहुँच जाते हैं महाकाल के चरणों में खुद को अर्पित करने और खोल देते हैं अपना अस्पताल। अब बारी आती है भोजन की व्यवस्था की। उसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, बहुत ही साधारण सा भोजन हम करते हैं। शिलाजित की मात्रा को बस हमने बढ़ा दिया है। अगले 21 दिन तक इसकी मात्रा हम 10 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से रखेंगे, जिसको भी हम ज़्यादातर 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को। यदि आपने अभी अभी भी शिलाजित लेना शुरू किया है तो इसका स्वाद आपको कुछ रास नहीं आएगा। अब दाल भी बनकर तैयार हो चुकी थी तो हमने इसके साथ शुरू कर दिया फ़ोन पर परामर्श का सिलसिला, जो काफ़ी लंबा चलता है। इसके बाद आशीष जल्दी से सभी मरीजों की दवाई बना देता है और उन्हें कुरियर करवाने का जिम्मा भी उठा लेता है। अब दुविधा यह थी कि हफ्ते के आखिरी 2 दिन हमें बाहर जाना था, तो जल्दी से कपड़े धोने भी हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर वक्त नहीं मिल पाएगा। अब कपड़े धोने शुरू ही किए थे कि फिर से आ जाते हैं कुछ मरीज। अब समय हो चलता है अस्पताल की छुट्टी का। तब तक कपड़े धुल चुके थे। अब जो इकलौता काम बाकी था वो था इन्हें छत पर सुखा कर आना, जहां बंदरों के आतंक का भय अक्सर बना रहता है। अतः जल्दी से कपड़े सुखाने को डाल देते हैं और जो होगा देखा जाएगा, ये सोचकर हम नीचे आ जाते हैं। अब शाम हो चली थी तो 5 ग्राम शिलाजित का फिर से हम ग्रहण कर लेते हैं और निकल जाते हैं दोनों परिजनों के साथ, क्योंकि आज थी इनकी शादी की सालगिरह, जिसे ये हंसते बोलते व्यतीत करना चाहते थे। अब यहाँ इन्होंने प्रस्ताव रखा बाहर भोजन का। अब शाम का भोजन मैं काफ़ी समय से त्याग चुका हूँ। दिन में केवल एक बार मूंग दाल का सेवन ही करता हूँ। अतः साथ चलने को तो मैं तैयार था, किंतु रात्रि भोज में सहयोगी बनने से मैंने साफ इनकार कर दिया था। अब ये लोग अपने लिए भोजन आदि मंगवा लेते हैं और मैं प्यारे पूछी के साथ टहलना आरंभ कर देता हूँ। एक सुहानी शाम का आनंद इस प्रकार लेने से मन मोहित हो जाता है। अब भोजन हो चुका था तो बारी थी घर वापसी की, क्योंकि अगर समय से न सोए तो अगला दिन बड़ी कठिनाई होती है मरीजों को देखने में। रास्ते में हमने खरीद लिया अपने लिए दूध, क्योंकि ख़त्म हो चुका था और रात के भोजन में हम केवल दूध ही ग्रहण करते हैं। अब घर पहुंचते ही सबसे पहले अपना दूध उबलना रख देते हैं, क्योंकि फिर ठंडा होने में भी समय लगेगा। उसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। उसके बाद दूध ग्रहण करते हैं और काफ़ी सारी बातचीत और हंसी मजाक के बीच समय हो चलता है इन दोनों को विदा करने का, क्योंकि रात काफ़ी गहराने लगी थी और सुस्ताने का समय हो चला था। तो यहीं समाप्त करते हैं आज के इस लंबे से दिन को। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।